अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एडवांस ऑटो इलेक्ट्रिकल। दोस्तों, आज हम एक छोटा सा वीडियो बना रहे हैं। ऐसा कोई काम का वीडियो नहीं है। तो बहुत सारे भाई पूछते हैं, ज़मीर भाई आपके पास जो टूल्स हैं काम करने के लिए वो थोड़ा एक इंटरफेस बताए बोल के। तो इसकी वजह से ये एक छोटा सा वीडियो बना रहा हूँ। तो देख सकते हैं, सबसे पहले तो मेरे पास लैपटॉप है। इसकी मदद से कोई बाहर का काम है, कोई भी गाड़ी का काम है, कोई टाटा का महिंद्रा का सॉफ्टवेयर से काम करना है तो मैं ये लैपटॉप यूज़ करता हूँ। बाहर का काम में इसकी मदद से मैं काम करता हूँ। जब मैं वर्कशॉप के अंदर काम करता हूँ तो मेरे पास पीसी है। ये बहुत ही मेरी पसंद से इसको मैं डिज़ाइन किया हुआ हूँ, क्योंकि बहुत सारे इसके अंदर फीचर्स हैं कंप्यूटर के अंदर। ये मेरी खुद की पसंद से मैं इसको पूरा डेवलप किया हूँ। बहुत सारे ग्राफिक कार्ड्स ये है, झिमकाना ढिमकाना सारा कुछ इसके अंदर मैं डाला हूँ। ठीक है, एक तो मेरा सबसे पहले लैपटॉप हो गया बाहर का काम करने के लिए। अंदर का काम करने के लिए ये हो गया। और दूसरा मेरे पास है, जब भी मैं ऑन टेबल काम करता हूँ, कोई आईसी निकालना डालना, तो ये मेरे पास ब्लोवर है सुगान का। इसकी मदद से मैं निकालता हूँ और डालता हूँ। ये पहले वाला मेरे पास था तो मुझे ये वाली क्वालिटी बहुत बढ़िया लगी तो ये वाला मैं मंगवा लिया। ठीक है, ये बहुत अच्छा काम करता है। और दूसरा मेरे पास है सोल्डरिंग गन। ये एक अच्छे काम करने वाले बंदे को एक अच्छा सोल्डरिंग गन होना चाहिए, तो ये मैं यूज़ करता हूँ। बहुत बढ़िया काम करने की चीज़ है। और दूसरा मैं पावर सप्लाई ऑन टेबल देने के लिए ये सुगान कंपनी का पावर सप्लाई का बॉक्स लिया हूँ, डीसी पावर सप्लाई का। और एक चाबी का काम करने के लिए एक मेरे पास DP5 है। और कंपनी का काम करने के लिए महिंद्रा, टाटा, ये जो OEM सॉफ्टवेयर चलाने के लिए मेरे पास है एक VX डाइग। और एयरबैग का काम करने के लिए मेरे पास है MD50। आज के टाइम का सबसे बढ़िया टूल MD50 है। इससे पहले मैं काम कर रहा था कारप्रॉक से और iProc से, तो आज मुझे इसकी ज़रूरत पड़ नहीं रही है। ठीक है, और मेरे पास डेंसो का ECM का काम करने के लिए मेरे पास एक बिटबॉक्स अवेलेबल है। ये मेरे ख़ुद के काम करने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। और रिमोट जनरेट करने के लिए, ट्रांसपोंडर कॉपी करने के लिए, नया ट्रांसपोंडर जनरेट करने के लिए ये मेरे पास है VVDI मिनी। और मैं बाइक का स्कैनिंग करने के लिए यूज़ में लेता हूँ STS का AS100। इसकी मदद से बहुत अच्छे तरीके से बाइक की स्कैनिंग मैं कर सकता हूँ। सब काम अच्छे इजीली हो जाते हैं। और मुझे BCM रीड करना है, FRM मॉड्यूल को रीड एंड राइट करना है, तो मैं यूज़ में लेता हूँ VVDI PROG। ये टॉप 300 मेरे पास जब VVDI PROG नहीं था उस टाइम के ये सब टूल हैं। सूफी सब बेसिक टूल हैं। तो ये सबसे पहले हमने ये लिए थे, उसके बाद ये लिए, इसके बाद हमने ये लिए। तो जब जब टेक्नोलॉजी बढ़ती रहती है, जब जब हमारे काम में इंक्रीज़ होता जाता है, तो टूल्स भी अपग्रेड होते जाते हैं। और सबसे बढ़िया मेरे पास टूल है स्कैनिंग, मेरा जीवन साथी बोल सकते हैं। ये मेरे पास थिंग टूल का मास्टर X पड़ा है। ये बहुत अच्छे तरीके से, बहुत बढ़िया तरीके से मेरी कहीं भी कोई भी दिक्कत आती है तो ये मेरा साथी है। इससे मैं बहुत काम करता हूँ। ये नहीं बोले तो मेरा कुछ काम नहीं होता है। इसकी मदद से मैं बहुत अच्छे तरीके से काम करता हूँ। और उसके बाद मेरे पास है PCM ट्यूनर। ये सबसे पहले हमने लिए थे जब मार्केट के अंदर इसकी बहुत डिमांड चल रही थी। उस टाइम पे हमने खुद एक्सपेरिमेंट करने के लिए हमने मंगवाए थे, तो ये भी मेरे पास है। इससे भी मैं पहले काम कर रहा था, आज के टाइम में ये काम नहीं कर रहा हूँ। एक मेरे पास है iProc। इससे मैं पहले एयरबैग का डेटा रीड करने के लिए, एयरबैग का क्रैश करने के लिए और मीटर बैक करने के लिए ये वाला टूल से मैं यूज़ पहले कर रहा था। और उसके बाद मेरे पास है KT200 के तो आप जानते ही हैं। MD1 का काम करने के लिए, BS6 का काम करने के लिए ये वाला ये टूल मैं इस्तेमाल करता हूँ। और एक HT PROG है, FRM मॉड्यूल रीसेट करने के लिए बहुत सारे कामों में ये यूज़फुल होता है। और मेरे पास है KTAG तो सबसे बढ़िया, जितने टूल्स हैं सबसे बढ़िया मुझे लगता है KTAG, क्योंकि KTAG ऑन टेबल की बात कर रहा हूँ, स्कैनिंग की नहीं बात कर रहा हूँ। ऑन टेबल सबसे ज़्यादा मैं यूज़ किया हूँ तो यही वाला टूल है। दूसरे नंबर पे मेरा मास्टर X। सबसे ज़्यादा मैं यूज़ करने वाला टूल है मेरा KTAG। ठीक है, और उसके बाद एक मेरे पास की प्रोग्रामर है। ये सबसे पहले ये वाला था और उसके बाद वो वाला आया, उसके बाद ये वाला आया। हो सकता है आगे जाके कोई दूसरा आ सकता है। ये मेरे पास है एक G-Box। इसकी मदद से मैं इसे रीड एंड राइट कर सकता हूँ। और कोई सी मैक पिन हो गया, सारा कुछ इसकी मदद से मैं निकालता हूँ। ये हमारे टूल्स हैं। और गाड़ी पे मुझे जाके स्कैनिंग करने के टाइम कोई वायरिंग में दिक्कत आती है तो मैं P100 Pro इस्तेमाल करता हूँ। इसकी मदद से मैं वायरिंग में डायग्नोस कर सकता हूँ, कहीं पे दिक्कत आ रही है तो यूज़ में लेता हूँ। और उसके अलावा एक मेरे पास मल्टीमीटर है।
वो मैं ऑन टेबल रेजिस्टेंस को चेक करने के लिए या जो भी है उसके अंदर से मैं इससे ही यूज़ में लेता हूँ। और उसके अलावा मेरे पास कैन बॉक्स 2 है, बहुत ये भी मेरा बहुत टाइम पे बहुत काम निकाल के दिया है, मगर आज के टाइम में थोड़ा इसका यूज़ कम हो चुका है। वो किस वजह से, मेरे पास के इशू टेस्टर है, इसकी वजह से इसका थोड़ा यूज़ कम हो चुका है। आज भी मैं इसको यूज़ करता हूँ, जो मेरे पास कपलर्स इसके नहीं हैं उसके बदल में इसको यूज़ करता हूँ। और कहीं पे ECM के पिंस टूट गए या निकल गए, गल गए, तो मैं इसके अंदर जो ECM होता है अंदर से सोल्डर करके इसको इस्तेमाल करता हूँ। तो ये तो आप जानते ही हैं कि इशू टेस्टर ECM टेस्टिंग करने के लिए ये हम यूज़ में लेते हैं। और एक मेरे पास कन्वर्टर है, ये ख़ुद के हमारे जितने भी टूल्स हैं ये ख़ुद के हमारे हैं। जब मेरे पास 12 वोल्ट के अलावा 24 वोल्ट की गाड़ी आती है तो इसकी मदद से मैं स्कैन में लेता हूँ, कन्वर्ट करके स्कैनिंग करता हूँ। मेरे पास 24 वोल्ट का अपडेट इसके अंदर नहीं है, क्योंकि मैं बड़ी गाड़ी का काम नहीं करता हूँ। इमरजेंसी में EOBD में मैं काम कर लेता हूँ इसकी मदद से। और मेरे पास है एक UPA रेड, इसकी मदद से मैं मीटर बैक कर लेता हूँ। और कुछ इसके अंदर मेरे पर्सनल डोंगल्स हैं, ये हमारा PCM टूनर का डोंगल है और एक HD Pro का डोंगल है। ये तो बिट बॉक्स जानते ही हैं, मेरे पास 2 बिट बॉक्स पड़े हैं। एक मैं ये वर्कशॉप में रहता हूँ तो वर्कशॉप में काम करते हैं, बाहर मेरे जो स्टाफ हैं बाहर काम करना है तो ये लेके जाते हैं। ठीक है दोस्तों, ये हमारा छोटा सा सेटअप है, इसकी मदद से मैं काम यूज़ में लेता हूँ। मगर ये इतने सारे टूल रहने के बावजूद भी मेरा 100% काम नहीं होता है। ठीक है ये मेरी एक हार्ड डिस्क है, जितना भी मेरा आज तक का जितना भी डेटा मैं बनाया हूँ इसके अंदर मैं बना के रखा हूँ। इतने मेरे पास टूल्स हैं। और कोई IC वाईसी मुझे ज़रूरत पड़ती है तो इसके अंदर हमने रखा है, कुछ ICs रखे हैं, ट्रांसपोंडर्स रखे हैं, उसकी मदद से मैं यूज़ में लेता हूँ। और मैं कहीं पे बाहर जाता हूँ तो ये पेन ड्राइव लेके जाता हूँ। कभी किसी को फाइल की ज़रूरत पड़ जाए तो ये वाली पेन ड्राइव लेके आता हूँ। इसके अंदर जो डेटा है वही डेटा इसके अंदर भी मैं बैकअप करके रखा हूँ। जब भी मैं बाहर जाता हूँ तो ये वाला पेन ड्राइव लेके जाता हूँ। जब भी कोई भी हमारे कस्टमर्स हैं उनको टाइम के हिसाब से उनको चाहिए रहता है तो मैं उनसे निकाल के दे देता हूँ। ये हमारा छोटा सा सेटअप है। और हमारे पास हर प्रकार के टूल्स भी हमारे पास रहते हैं, और हमारे पास ECMs भी रहते हैं, और हमारे पास स्कैनर्स भी रहते हैं। जो भी भाई को स्कैनर चाहिए और जो भी भाई को टूल्स चाहिए, जो भी भाई को ECM चाहिए, वो भी हमारे पास अवेलेबल रहते हैं। इस प्रकार से हम काम करते हैं। मगर और एक टूल लेना वाला हूँ मैं, इंशाल्लाह 1-2 महीने के अंदर मैं ले लूँगा। 2-3 टूल सोचा हूँ, वो लेने की कोशिश कर रहा हूँ। इंशाल्लाह आप सब भाइयों की दुआ रहेगी तो इंशाल्लाह ज़रूर लेंगे। इतने टूल से मैं काम करता हूँ। छोटा सा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।